जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कलाएं, आत्मा को जागृत करने का विज्ञान है और कर्म को पवित्र बनाने का मार्ग है। यह गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीपक जला देती है। मित्रों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनकर और समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को जीवन में उतारेगा, उसे उसकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का दृश्य। महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने खड़ा देखकर विचलित हो उठते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। वह कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं? हे माधव, ये सब मेरे अपने हैं। इनको मारकर मैं किस सुख का भोग करूंगा? उनका गांडीव हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांपता है, मुख सूख जाता है। तब योगेश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, परंतु शोक कर रहे हो उन पर जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। आत्मा का अमर सत्य। भगवान कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यदि यह सत्य आपको छू रहा है, तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कर्म का महान सिद्धांत। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता व्यक्ति को भयभीत करती है। फल की आसक्ति दुख का कारण बनती है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। मन मित्र भी शत्रु भी। भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन नियंत्रित है, तो वही सफलता का कारण है। यदि मन अनियंत्रित है, तो वही पतन का कारण है। मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मोह और दुख। मनुष्य के दुख का मूल कारण है मोह। जितना अधिक मोह, उतना अधिक दुख। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में संतोष आए, तो कमेंट में लिखें, मैं निष्काम कर्म करूंगा। श्री कृष्ण का विराट रूप। भगवान कहते हैं, मैं सूर्य में प्रकाश हूँ, मैं अग्नि में तेज हूँ, मैं समुद्र में गहराई हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, हिमालय की ऊंचाई में भी वही है। सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। क्रोध नरक का द्वार। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। बुद्धि के नष्ट होने से स्मृति जाती है। स्मृति के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचो, धैर्य अपनाओ। भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा से भजता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, हृदय से होती है। जीवन के अनमोल सूत्र। संतोष सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। और सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। और कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कठिन समय का संदेश।
जब समय विपरीत हो शांत रहो, जब लोग साथ छोड़ दे ईश्वर को याद करो, जब रास्ता अकेला हो हिम्मत को अपना साथी बनाओ। गीता का अंतिम सार, ओ जीवन क्षण भंगुर है, वो आत्मा शाश्वत है, कर्म आवश्यक है, भक्ति सर्वोच्च है, संतोष ही सच्चा सुख है। जो इस गीता ज्ञान को सुनता है, समझता है और जीवन में उतारता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे, तो प्रतिदिन सुबह और रात को गीता सार का पाठ करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। जो इस गीता के परम रहस्य को प्रेम पूर्वक भक्तों तक पहुंचाता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए मित्रों, इस ज्ञान को फैलाइए, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। आप सभी पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।